एक होता है सुधरा हुआ जीवन और दूसरा होता है बिगड़ा हुआ जीवन। एक होता है व्यवस्थित जीवन और दूसरा होता है अव्यवस्थित जीवन। जैसे यह जो संसार है, यह दुनिया है, यह भी एक व्यवस्था से चल रही है। ये दिन रात, सर्दी गर्मी, ऋतुओं का बदलना, ये सब के पीछे हैं प्रकृति, कुदरत। इसी कारण से ये व्यवस्थित बिना किसी बाधा के निरंतर चल रही है। इसको कहते हैं व्यवस्थित। तो प्रकृति और कुदरत को देखकर हम भी अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं। व्यवस्थित जीवन आनंद खुशी से अपलौहित होता है और अव्यवस्थित जीवन दुख से, कष्ट से, पीड़ा से भरा होता है। आज कोई भी व्यक्ति अव्यवस्थित जीवन नहीं चाहता, हर कोई व्यवस्थित जीवन जीना चाहता है। एक पिता सोचता है कि मेरा बेटा व्यवस्थित जीवन जिए, एक पति सोचता है कि पत्नी व्यवस्थित जीवन जिए, और पत्नी सोचती है कि पति व्यवस्थित जीवन जिए। लेकिन हम दूसरों को व्यवस्थित जीवन देखना चाहते हैं, लेकिन स्वयं व्यवस्थित जीवन जीना नहीं चाहते हैं। तो बंधुओं, हम दूसरों को व्यवस्थित जीवन, सुधरा हुआ जीवन देखना चाहते हैं, लेकिन दूसरे के अच्छे रहने से उनको आनंद, खुशी उनको मिलेगा, हमें नहीं। जब हम अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएंगे तो हमारा जीवन भी उनके समान होगा। इसलिए हम अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं, अपने जीवन को सुधारे, संवारें। किसी संत के पास में एक व्यक्ति पहुंचा और पहुंच करके कहा कि गुरुदेव, हमें आत्मज्ञान दे दो। और वो व्यक्ति, वह युवक जल्दबाजी में इतने जोर से आश्रम में आया और आश्रम के पास सामने जो गेट था उसको जोर से ढकेला, और अपने जूता जो पहने थे उसको भी इधर उधर व्यवस्थित नहीं रखा और ऐसे ही डालकर चले गए। जैसे ही वो युवक संत के पास पहुंचे, संत को प्रणाम किए और संत से कहा कि मुझे ज्ञान दे दो। तो संत जी ने पूछा, क्या बाहर, एक आश्रम के बाहर में बारिश हो रही है? हाँ, उस युवक ने कहा बारिश हो रही, लेकिन मैं भीगने से बचने के लिए एक छतरी लेकर आया हूं, इसलिए मेरा जो एक कपड़ा है वो भीगा नहीं, सूखा है।
तो वह जो युवक है बार बार यही चाहता था कि मुझे जल्दी से ज्ञान मिले, ज्ञान मिले। तो उस गुरुदेव ने, संत ने कहा कि तुम्हें आत्मज्ञान जानने के पहले एक काम करना होगा कि तुमने जो छतरी लगाकर यहाँ तक आए, जाओ देख कर आओ कि उस छतरी को आपने दाएं उतारे हो कि बाएं उतारे हो, उसको पहले पता करके आओ, तब तुम्हें आत्मज्ञान दिया जाएगा। उस युवक के मन में ये हुआ कि आत्मज्ञान से, शिक्षा से क्या मतलब है छतरी का। और दूसरी बात और कहा कि जाओ उन जूतों से क्षमा मांगो। तो वो युवक और आश्चर्य में पड़ गया, एक जूता से क्षमा मांगना। गुरुदेव, मैं आपसे अपने अपराध की क्षमा, अपने भूल की क्षमा, अपने गलती की क्षमा मांग सकता हूँ, लेकिन एक जूते से कैसे क्षमा मांग सकता हूँ, ये शोभा नहीं देता। तब उस संत गुरुदेव ने कहा, जिस रास्ते से तुमने प्रवेश किया उसी रास्ते से मैं भी इस आश्रम में प्रवेश किया हूँ। जिस तरह से तुमने जूते को अव्यवस्थित इधर उधर डाल दिए, छतरी को इधर उधर डाल दिए, और तुम आत्मज्ञान, आत्म शांति चाहते हो, क्या ये संभव है? कहने का मतलब वो गुरुदेव उनको समझा रहे कि तुम्हारा जीवन व्यवस्थित है, तुम्हारा उठना चलना फिरना खाना पीना अव्यवस्थित है, तो तुम्हें ज्ञान और शिक्षा नहीं प्राप्त हो सकता है। शिक्षा और ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है जो हर चीज को व्यवस्थित जीवन से जीता है। व्यवस्थित जीवन जीने का मतलब अपने हर चीज अच्छा हो, जो हम वाणी बोलते हैं उसमें भी मधुरता हो, जो भी कार्य करते हैं, चाहे घर की साफ सफाई करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, भोजन बनाते हैं, एक दूसरे का स्वागत सत्कार करते हैं, सामान को एडजस्ट करते हैं, ये सब चीज व्यवस्थित जीवन है। किसी के घर में जाकर के हम उनके अंदर के स्थिति का पता लगा सकते हैं। यदि घर में सामान इधर उधर पड़ा हो, उलूल जुलूल पड़ा हो, घर में गंदगी हो, तो उस घर वालों की मना स्थिति का पता अपने आप लग ही जाता है। यदि घर में उलूल जुलूल सामान पड़ा हो, व्यवस्थित नहीं है, तो समझो उस घर वालों के सदस्यों के मन भी अव्यवस्थित हैं। तो कहने का मतलब है अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं, तभी हमारा जीवन में आनंद, खुशी, प्रेम, शांति का वातावरण बनेगा। लेकिन हम दूसरे को दोषारोपण देते हैं कि इनके कारण मैं व्यवस्थित नहीं हो पाया, इन्होंने सहयोग नहीं दिया तो मैं व्यवस्थित नहीं हो पाया। लेकिन दोषारोपण, शिकायत जो भी करते हैं उससे हमारा ही हानि होता है, हमारा उन्नति रुक जाती है। इसलिए उन्नति वही व्यक्ति का होता है जिनके पास परिश्रम हो,
धैर्य हो और स्वभाव में सरलता हो। ये तीन चीज़ें जिनके पास में होती है उनको सहज ही उन्नति उनकी होती है। यदि किसी भी क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं तो पहला चीज है परिश्रम करना पड़ेगा। यदि इंजीनियर बनना है तो उसके लिए हमको पढ़ाई करना पड़ेगा। यदि हमें स्वास्थ्य लाभ लेना है तो सुबह जल्दी से उठकर व्यायाम, प्राणायाम, योगासन करना पड़ेगा। यदि हम और बड़े पद में जाना चाहते हैं तो उसके लिए वैसा हमको शिक्षा अर्जित करना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने भी कहा कि करु बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे शोकस मरे प्यास। कि तुम्हारे भुजाओं में, तुम्हारे पास में वह शक्ति है, तुम्हारे जीवन में ही वह शक्ति बह रही है, उसको पहचानो। हमारे पास में प्रकृति कुदरत ने इतना शक्ति दिया है, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, परखने की शक्ति। ये दूसरे को नहीं मिला है, केवल मनुष्य को मिला है। इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ कहा गया है। और जैसे पशु बच्चे जन्म देते हैं, अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, आहार देते हैं, यदि हम भी उसी तरह से इस दुनिया में जन्म लिए और बड़े हुए, पढ़े लिखे, शिक्षा लिए, शादी किए, बाल बच्चे पैदा किए, बीमार हुए और बस अपना जीवन खत्म कर दिए, तो ये मनुष्य जीवन जीने का मतलब नहीं है। मानुष होय के नाम मुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठौर नहीं लागा, भया सो हाथी घोर। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि मनुष्य का जन्म लेकर तो इस दुनिया में आए हैं, लेकिन हम जब इस दुनिया से विदा होते हैं तो डांगर ढोर पशु जैसा जीवन जीकर चले जाते हैं। तो ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा। इसलिए चाणक्य ने भी कहा है कि आहार निद्रा भय मैथुनानि समानि च नृणाम, ज्ञाने न हीना पशु भी समाना। आहार और अन्य चीज में सब हमारा समान है। पशु में और आदमी में अंतर यही है, केवल ज्ञान विवेक। और ज्ञान विवेक यदि मनुष्य जीवन में नहीं है तो पशु और मानव में कोई अंतर नहीं। इसलिए पशु कर्म बताए गए हैं कि भोजन, छाजन, मैथुन, भय, निद्रा और मोह, ये जो 6 कर्म हैं इसको सुधारने की बात कहते हैं। जैसे कल हम लोग यहाँ रात्रि में सत्संग में श्रवण कर रहे थे, 3 चीज़ों का सुधार और 3 चीज़ों का त्याग। जैसे मैथुन का त्याग, भय का त्याग और मोह का त्याग।
अधिक अपने परिवार में मोह, अपने बच्चे, अपने धन में, अपने पद में हम चिपके हुए हैं। उससे हमको उससे हमें अपने मन को त्यागना है। जो धन मिला है, जो परिवार मिला है, जो पद मिला है, उनको अनासक्ति पूर्वक निर्वाह करें। उसमें आसक्ति न बनाएं, मोह न करें, तब हमारा जीवन सुखमय होगा। और 3 चीज़ों का सुधार करने की बात कहते हैं। छाजन कहते हैं जो हम ये पहनते हैं, जो कपड़ा और जो मकान बनाते हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं वो भी, उसमें भी सुधार की बात हो। कपड़े तन ढकने के लिए हो, ना कि फैशन के लिए। तो ये है सुधार। भोजन का सुधार, भोजन सात्विक हो, तामसिक ना हो, इसमें भी सुधार। भोजन शुद्ध शाकाहारी हो और शाकाहारी होने के साथ संयमित हो भोजन, तो ये सुधार। और तीसरी है नींद का सुधार। एक साधक भक्त को चाहिए कम से कम 6 घंटे से ज़्यादा नींद न लें। और इससे यदि हम नींद लेते हैं तो हम अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। हम अपना विकास नहीं कर सकते। जितने लोग आज आगे बढ़े हैं, वे लोग नींद, आलस्य को त्याग कर आगे बढ़े हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम ये जो 6 पशु कर्म हैं, भोजन, छाजन, मैथुन, भय, निद्रा, मोह, इनका हम सुधार करें और त्याग करें, तभी हमारा जीवन आनंदमय होगा। तो मैं कह रहा था कि एक सुधरा हुआ जीवन और दूसरा बिगड़ा हुआ जीवन। बिगड़ा हुआ जीवन को आप अनुभव किए हैं, दुनिया में देखते हैं। जो आदमी दुष्ट हैं, जो ईर्ष्यालु हैं, कपटी हैं और अनेक पाप कर्मों में लिप्त हैं, वो कितना अंदर से जलता है, अंदर से वो इतना दुखी रहता है, मन ही मन वो बहुत दुख भोगता है। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान, सज्जन आदमी, चाहे वह कहीं भी हो, जंगल में हो, अकेला हो, अधिक धन हो या ना हो, वो एकदम शांत मन से रहता है। उन्हें कोई सम्मान दे, आदर दे या निरादर करें, वो सब में एक समान रहता है। तो ये है अच्छा जीवन का प्रभाव, कि हम अच्छा जीवन जीना पसंद करते हैं या बिगड़ा हुआ जीवन। हर आदमी सुखी होना चाहता है और सुख तभी मिलेगा जब हमारा जीवन अच्छा होगा। इस पर सदगुरु कबीर ने कहा कि सकलो दुर्मति दूर करूं, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। इसलिए अच्छा जीवन तब होगा जब हम अपने जीवन के समस्त बुराइयों को भगाएं, अपने मन की विकारों को दूर करें। यही है अच्छा जन्म, अच्छा जीवन। अच्छा जीवन जीने में बड़ी आनंद, बड़ी ही खुशी और बड़ी ही प्रेम भरा जीवन जीने में लगता है। यदि बिगड़ा हुआ जीवन है तो हमारा पूरा जीवन पछतावा में, शिकायत में ही बीतता चला जाता है।
तो हमारा जीवन शिकायत भरा ना हो, पछतावा भरा ना हो। इसलिए हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, तभी हमारा जीवन धन्य होगा।